लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाता है, नरेंद्र मोदी पहले से तो कर ही रहे हैं। सिखों के बीच में जाते हैं तो पगड़ी पहन के खड़े हो जाते हैं, कीवे हो करते हैं, कीवे हो चढ़दी कलज हो। लेकिन जब जेनजी से बात करनी थी तो सेल्फी मोड में, इंस्टाग्राम मोड में उन्होंने कैमरा तो कर लिया और मित्रों की जगह फ्रेंड्स तो कर दिया, लेकिन ये फ्रेंड्स के बाद जो इतना लंबा पॉज दे दिया ना मोदी जी, फ्रेंड्स ये जेनजी है, इतने में तो ये वाला मीम इस्तेमाल कर लेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी हाँ, इनके पास पैदा होते के साथ ही इनको सारी की सारी, जब तक इन्होंने होश संभाला, क्योंकि जेनजीज कौन हुए 97 से 2010 और कुछ बोलते हैं 2012 तक के जो बच्चे हैं, ये जब इन्होंने होश संभाला, इन्होंने इंटरनेट देखना शुरू कर दिया, इंटरनेट पे ही सब कुछ इन्होंने सीखना शुरू कर दिया। किताबों में आप पढ़ते थे, ये सब कुछ इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ इंटरनेट से जान रहे हैं, सब कुछ इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, ये रील्स बना रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है वहां पे, अभी तक आपकी सारी स्क्रिप्ट क्यों फेल हो रही है आपको पता है? क्योंकि आपने जो पहलवानों का प्रोटेस्ट देखा, फार्मर्स प्रोटेस्ट देखा, हर तरह के प्रोटेस्ट देखे, वहां पर मीडिया आपके साथ होती थी, कैमरा का इंतजार किया जाता था और वो लोग ट्विस्ट कर देते थे। याद है आपको जेएनयू का वो टुकड़े टुकड़े और ये सारी चीजें सब न्यूज चैनल्स की तरफ से खड़ी की गई थी। ये वो जनरेशन है जिसके हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर कोई वहां इंस्टाग्राम रील बना रहा है। गैर कानूनी करार दिया जाता है, यहाँ से चले जाओ। मतलब लाठियों के बीच में भी भाग रहे हैं तो रील बना रहे हैं, पीछे फनी म्यूजिक लगा रहे हैं, हर चीज को। ये वो जनरेशन है जो जिनके माता पिता ने इनको ऐसे ही रेज किया है, सब मिलेनियल्स जिनको कहा जाता है, 1981 से 1996 के बीच में जो बॉर्न हुए हैं वो सब मिलेनियल्स कहे जाते हैं। मिलेनियल्स वो जनरेशन बोली जाती थी जिसको लेकर हम लोग भी बड़ा मजाक करते थे कि मिलेनियल्स हमारी तो वो आखिरी जनरेशन है जो अपने माँ बाप से भी डरती थी और अपने बच्चों से भी डरती है। इसमें हम हंस सकते हैं, लेकिन यही बात है, क्योंकि हम अपने माँ बाप से डरते थे तो हम अपने बच्चों को वो डेमोक्रेटिक माहौल देते हैं जो वो बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, और वही जा जाके वहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि उनके पास भी जवाब नहीं है। हर चीज की रील बना रहे हैं। आप इनके कैमरे पे मत देखिएगा, मैं पुलिस फोर्सेस से भी बोल रही हूँ, ये स्नैपचैट का फिल्टर लगा रहे हैं आपके कैमरे पे, ये हंस रहे हैं, ये जा जाके पूछ रहे हैं, घंटों घंटों से सवाल पूछ रहे हैं, आप हमें मारते क्यों, आपने हमें क्यों मारा? फिर अगले दिन जाके बोल रहे हैं आज तो नहीं मारोगे ना, आज तो नहीं मारोगे। आप इस पे क्या बोलोगे इनको बताओ? और फिर हंस रहे हैं। सर मारने वाले हो क्या? सर बता दो, मारने वाले हो तो प्रोटीन शेक पी के नहीं आई हूँ मैं। सर बता दो, मारने वाले हो? नहीं सर, पहले बता देना, प्रोटीन शेक नहीं पिया, भाग नहीं पाऊंगी मैं। हर चीज को हंसी में टाल दे रहे हैं। मतलब ये इतने अनसीरियस भी हैं, ये इतने सीरियस भी हैं, दोनों मिलाकर एकदम लीथल कॉम्बिनेशन हो रहा है कि इनसे निपटना कैसे है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों की जनरेशन ही अलग है। धीरे धीरे आप अपने आप को बहुत टेक सेवी समझते होंगे, लेकिन ये अलग लेवल है भाई। सर एक बात बताइए, जब कल लाठी चार्ज हुआ था तब होम मिनिस्ट्री की तरफ से कैसा ऑर्डर आता है कि कैसे लाठी चार्ज करना है? कैसे बोलते हैं सर लाठी चार्ज करने की? सर पे वार करो सीधा, बोलते सीधा सर पे डंडे मारना, हाथ पैर तोड़ देना, ये ऑर्डर आता है ना सर आप लोग को होम मिनिस्ट्री की तरफ से। आपका तो बैग ही नहीं है, उबाओ, देखिए नाम का बैग ही नहीं है इनके पास। क्या ऑर्डर आता है सर, बताएंगे तो कुछ तो बताएंगे, प्लीज बताइए क्या ऑर्डर आता है, कैसे लाठी चार्ज करना है? कोई लिमिटेशंस, कोई गाइडलाइन तो होगा होम मिनिस्ट्री की तरफ से? क्या बोलते हैं कि सीधा मार दो जान से? ऑर्डर क्या है सर, बताएंगे कुछ जवाब है आप लोगों के पास? कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास, तो बिना ऑर्डर के मार देते हो क्या ऐसे? अरे बताओ तो सर, भाग क्यों रहे हो? सब जा रहे हैं अभी। होम मिनिस्ट्री कुछ तो इन लोगों को देती होगी कि हाँ ऐसे लाठी चार्ज होगा, वैसे लाठी चार्ज होगा, है ना? कि सीधा बोलती है कि सर पे ही मार दो डंडे, क्योंकि सर पे ही मारते सीधा डंडे। तो इनके पास कैमरा है हर किसी के हाथ में, कोई फुटेज ऐसी नहीं है जो इनसे मिस हो जाए, हर किसी का कैमरा हमेशा ऑन है। आप लोगों की कोई भी साजिश भी आप कर रहे होंगे वो पहले इनके कैमरे पर रिकॉर्ड होती है। कैसे ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई कि पहले से वहां पे कोई पत्थर वाले ट्रक थे, पत्थर वाले ट्रक कहीं से निकल के जा रहे हैं, डंडों पे लगी हुई कील और उसके साथ वार किया जा रहा है। पुलिस वाला खुद एक गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए नजर आ रहा है। देखो पुलिस वाले खुद ही तोड़ रहे हैं ये सारे शीशे, देख रहे हो, अभी तोड़ते हुए पकड़ा गया। ये एक टूटी हुई गाड़ी पहले से जाके वहां पे प्लांट कर दी जाती है। ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? आपको लग रहा है 1.5 किलोमीटर रेडियस में आपने इंटरनेट बंद कर दिया? जेनजी है,
ये 1.5 किलोमीटर क्या, ये और आगे तक चले जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यंग जनरेशन है, इतनी सारी एनर्जी इनके पास है, और अभी तो पूरी एनर्जी इन्होंने यहाँ झोंक रखी है। 20 जुलाई के बाद तो वो एनर्जी का लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है, अंदर से जुनून आ चुका है। अब आप सोचिए बिहार में, बिहार तो खैर नेक्स्ट लेवल पे चला गया। बिहार के जो हमने रील्स देखी वो हंस हंस के आप लोटपोट हो जाएंगे कि एक तरह से ना पूरी पुलिस फोर्सेस का, पूरे सिस्टम का मजाक उड़ गया है। पर्सनल वहां पे अपने गेयर के साथ खड़ा हुआ, उससे वो सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। आंसू गैस वाला है क्या सर? ये आंसू गैस वाला है तो छोड़िए ना, इसमें क्या है? एक छोड़ ना दीजिए भैया, काम कर रहा है कि नहीं? एक तो बात छोड़ दीजिए, अब इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। आंसू गैस में बोला छोड़ो ना जरा, छोड़ो। आप ऐसी चीज को लेके क्या करेंगे? अभी तक किसानों को बदनाम कर रहे थे, पहलवानों को बदनाम कर रहे थे, स्टूडेंट्स को भी पहले बदनाम किया करते थे। हर आदमी जो प्रोटेस्ट करता था उसके लेके आपकी एक स्क्रिप्ट थी। आपकी स्क्रिप्ट यहाँ क्यों फेल हो रही है? ट्विटर से यहाँ पे लाइफ नहीं चल रही है, ट्विटर से खबरें आ रही हैं, सब चल रही हैं। इंस्टाग्राम खोला है आपने कभी? ये स्नैपचैट वाले लोग हैं, ये डिस्कॉर्ड पे रहने वाले लोग हैं। डिस्कॉर्ड तो मेरे तो आज तक समझ ही नहीं आया डिस्कॉर्ड चलता कैसा, काम कैसे करता है। इंस्टाग्राम, एक रील स्क्रॉल करो, मतलब आप अगर कुछ और देखना चाहते हैं आपको इंस्टाग्राम नहीं दिखाएगा। इंस्टाग्राम मान चुका है, इंस्टाग्राम ने हाथ जोड़ लिए हैं, इंस्टाग्राम बिल्कुल लेट चुका है, कोमा में जा चुका है कि भैया तुम अपनी कर लो, अपने आप कर लो। जब तक कि ये नहीं रुकेगा तब तक कि आपकी जो रील्स की स्क्रोलिंग है ना, वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से अलग हटके नहीं जाएगी। बस वही चल रहा है और ऐसी ऐसी चीजों में बात कर रहे हैं। क्या क्या कंटेंट है इनका, क्या क्या चीजें वायरल है, आपको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है, और वो उसी भाषा में जाके बात कर रहे हैं और सब घबरा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी भाषा में बोल रहे हो भैया, हमें समझ नहीं आ रही। वास्ते के ने हुई है, ये भाषा नहीं आती है। आई के नेगेटिव हुई है, समझे नहीं? चाचा वास्ते के ने हुई है, आई के नेगेटिव हुई है। सर हिंदी में बताइए सर। चाचा वास्ते के ने हुई है। नो सर, नो। आई के नेगेटिव हुई है, नो नो। वास्ते के ने हुई है। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। इनकी भाषा ये, इनकी भाषा ये थोड़ा सा पहले आप होते इंस्टाग्राम पे, देखा नहीं आपने कितने पोस्ट होते थे, कितने रील्स होते थे जो बताते थे जेनजी स्लैंग क्या बोलते हैं, जेनजी स्लैंग क्या होते हैं, सीख लो हम लोग क्या बोलते हैं और ये लोग क्या बोलते हैं, इनकी भाषा क्या होती है। ये तो अभी जेनजी और मिलेनियल्स का लीथल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इनको रेज तो मिलेनियल्स ने किया है और इनके बाद वाले हैं जेन अल्फा। अभी से सब लोग समझ जाइए कि भैया ये जेनजीज को कैसे समझना है, क्योंकि वो जो आगे वाले हैं ना वो और भी आगे निकलने वाले हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद दीपक। आपने ध्यान से सुना ना? मैंने भी सुना, आपने नोटिस नहीं किया ना? आपने करा दिया ना नोटिस। देख रहा आप इन लोगों की चुटकी। ये मैं मान सकती हूँ, मैं सच बता रही हूँ आपको। मिलेनियल्स और जेनजीज में जब आप देखते हैं ना, जैसे क्या होता है ना कि एक जनरेशन के बीच में और जब दूसरी जनरेशन आती है तो हम कहते हैं एक जनरेशन का गैप है। जेनजीज और उनके मिलेनियल पेरेंट्स में 2 जनरेशन का गैप है, इतना ड्रास्टिक गैप है। अब आप सोचिए कि जो अल्फा बच्चे हैं और अगर उनके पेरेंट्स मिलेनियल्स हैं या मिलेनियल से भी पहले वाले जेनवाई हैं, मान लीजिए देर से शादी हुई, देर से बच्चा पैदा हुआ, बाप रे 3-4 जनरेशन का फर्क है। कहां आप जाएंगे कैसे? तो इसीलिए आप समझ रहे हैं हाउ व्हाई दिस इज बिकमिंग सो डिफिकल्ट फॉर द पीपल हु आर रूलिंग दिस कंट्री। एंड आई टेल यू समथिंग, ये जो आप लोग फिर ये करते हैं ना, जो पूरा जितने आप नैरेटिव बनाते हैं वो सारे आपके व्हाट्सएप अंकल वाले, जो एक व्हाट्सएप अब पीछे हो गया, व्हाट्सएप अंकल वाली जो एक एज थी ना वो उसको लुभाता था। ये यूथ जो आप यूथ तो करते हैं, इस यूथ को ना ये फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी अपनी पॉकेट में हाथ डाल के आते कि नहीं आते। देख लिया आपने पूरे उसमें, देख लिया ना। डू यू थिंक दे इवन केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट? आप अपना ही मजाक बनवाएंगे इन लोगों के सामने जब आप ऐसे इश्यूज उठाकर किसी को
बदनाम करने की कोशिश करेंगे. सो दे डोंट केयर, दे ओनली केयर अबाउट हु इज टॉकिंग अबाउट देम. दिस इज दैट जनरेशन हु विल स्पीक अबाउट राइट्स. ये हंसेंगे भी, लेकिन ये आपसे खड़े होके किसी भी बड़े से बड़े मुद्दे पर बहस कर लेंगे. ये अपनी किताबों में जो पढ़ रहे हैं उसे लिटरली समझकर आपसे उस पर सवाल पूछ लेंगे. आप रट्टा मार के पास हुए होंगे, ये उसको समझ के हो सकता है कम नंबर ले आए, लेकिन ये उसको समझते हैं कि उसमें टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ क्या है. ये आपसे आर्ग्यू ही इसलिए करते हैं क्योंकि ये जब से बड़े हो रहे हैं ये सिर्फ लॉजिक ढूंढ रहे हैं हर चीज में, और लॉजिक पे ही बात करना चाहते हैं. लॉजिक इनको नहीं समझ में आएगा, दे विल आर्ग्यू विद यू, दे विल होल्ड अ डिस्कशन विद यू, जिसको आप शायद आर्ग्यूमेंट समझेंगे, लेकिन दे विल होल्ड अ डिस्कशन विद यू बिकॉज दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ आंसर दैट यू आर गिविंग. क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं होती थी अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करने की, तो हम जब हमारे बच्चों के साथ डिस्कशन होता है हम उसको आर्ग्यूमेंट समझ लेते हैं. लेकिन क्योंकि वो जो एक चीज तय हुई है वही है जो कि आज हमें जमीन पर दिख रहा है कि ये बच्चे आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, ये लॉजिक पे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लॉजिक किसी चीज का समझ में नहीं आ रहा. ये लड़की देखिए वहां पर उससे पूछती है क्या कर रहे हो भैया, खोल नहीं पा रहे हो क्या? अब देखो कितने आराम से वो बेसिकली मजाक ही है, क्योंकि वो, लेकिन वो जो देख रही है उस पे उसको हंसी खुद आ रही है. फिर वो बोलते कि आप वहां जाओ, कहते आपने बैरिकेड लगा तो दिए, तो मैं तो इस तरफ खड़ी हूं, तो क्या दिक्कत है? बोलते नहीं आप उधर पीछे जाओ. अब कोई और जाने वही बल्कि डर जाएगा, देखो पुलिस वाले बोल रहे हैं यार बहुत पीटा था उन्होंने 20 तारीख को, कह हम क्यों जाए वहां पे? अरे जब अब बताओ उसके पास कुछ बोलने को नहीं है. सो यू अंडरस्टैंड दैट ये बेसिकली वो बच्चे हैं जो दादा दादी से भी जाके छेड़खानी करते हैं. नॉट दैट दे डोंट लव देम, दे लाइक टू टीज देम, और वो दादा दादी को भी पसंद आता है, लेकिन उनके पास भी जवाब नहीं होता है कितनी चीजों का, क्योंकि ये उनके समय की जो पेट्रियार्की हो, उनके समय के जो दकियानूसी विचार हो, ये उनको चैलेंज करते हैं. और जब ये लोग चैलेंज करते हैं और जिस तरह से बोलते हैं, तो उनके पास जवाब इसलिए नहीं होता बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नो लॉजिक दैट होल्ड्स इट. Now you're understanding that why this generation gap between this kind of politics that we see today, जो हमें रिग्रेसिव बना रही थी जेनजीज ने, जैसे उसको अपने हाथों में ले लिया है कि भैया देश को पीछे नहीं लेके जाना है, आगे लेके जाना है. जवाब दो, काम की बात करो, नहीं है तो फिर साइड हो. सत्यमेव जयते.